तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का न्यू सिलेबस। मेरा नाम मंटू कुमार है। इसमें पॉलिटिकल साइंस लाया हूँ न्यू सिलेबस से, और उसमें पहला लेसन है शीत युद्ध का दौर, पार्ट 1 है मेरा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए 2 से 3 वीडियो में ही चैप्टर कवर कर दूँगा दोस्तों। तो देखिए लेसन 1 है हमारा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उस पर आधारित है ये। जैसे देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूके बोर्ड एंड अदर बोर्ड, जहाँ भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके लिए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध। शीत युद्ध आखिर होता क्या है, हम इसके जानते हैं। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की संभावना रहती है, युद्ध की आशंका रहती है, डर रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। मतलब युद्ध नहीं होता है, इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो समझ गए दोस्तों शीत युद्ध क्या है। अगर इसको हम शॉर्ट में करें तो शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई है। मतलब विचारों से जो लड़ाई होता है बोलकर, विचारधाराओं की लड़ाई है शीत युद्ध। अगर युद्ध रहता तो हम सिर्फ युद्ध ही न बोल देते, शीत काहे लगाते। तो शीत युद्ध में सिर्फ डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। तो ऐसा किसके बीच हुआ था, देखते हैं दोस्तों। ऐसा हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था शीत युद्ध। तो हम जानते हैं दोस्तों, जब हमारा द्वितीय विश्व 1945 में ख़त्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में ख़त्म हुआ तो हमारे सामने 2 महाशक्ति उभर कर सामने आए। एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, तो इक्कीस शीत युद्ध इसी में चल रहा था। तो 1945 से 1990 तक चला था दोस्तों, तो याद रखना है। चलिए हम आगे टॉपिक की बात करें। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक नया टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है दोस्तों, इसके विषय में जानेंगे। तो हम इससे पहले हम ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड मैप है, और आप देख रहे हैं एक जगह यूएसएसआर और एक यूएसए है। यूएसएआर सोवियत संघ और यूएसए अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है क्यूबा, इसी पे हमारी कहानी है। यही तीनों के इर्द गिर्द हमारी कहानी घूमेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। तो क्यूबा एक अमेरिका के तट से परिस्थित एक द्वीपीय देश है। देखिए दोस्तों, हम बताते हैं। क्यूबा जो है, क्यूबा ये जो अमेरिका है, यूएसए, इसी को अमेरिका बोला जाता है। इसी का जो है ये छोटा सा एक द्वीप है। अमेरिका का जो है एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अमेरिका का छोटा सा द्वीप है। चलिए दोस्तों और देखते हैं। लेकिन मित्र वह सोवियत संघ का था, और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक वित्तीय सहायता देता था। तो देखिए दोस्तों, ये जो था, ये तो था अमेरिका के नज़दीक क्यूबा। ठीक है दोस्तों, पर ये जो क्यूबा का दोस्ती जो था किससे था, यूएसएसआर से। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है इसको क्या क्या देता था, कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। ठीक है दोस्तों, क्यूबा को क्या देता था, कूटनीति और वित्तीय सहायता देता था। पर किसका द्वीप था, अमेरिका का द्वीप था। और दोस्त किसका था, तो सोवियत संघ का। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर दी। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो क्यूबा है,
ये तो सोवियत संघ का दोस्त था। अगर सोवियत संघ चाहे तो इसके घर पे भी आके रह सकता था। तो सोवियत संघ चाहा कि अगर हम अमेरिका को कमज़ोर करना चाहेंगे, मतलब सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका को कमज़ोर कर दें, अमेरिका को कमज़ोर कर दे। तो अमेरिका चाहता था इस पर हमला करने के लिए। अगर यहाँ से हमला करता तो इधर दूर पड़ता। आई सोवियत संघ सोचा अगर क्यों ना हम इसी के द्वीप पे से हमला करें तो यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे जो है सोवियत संघ जो है क्यूबा पे अपना मिसाइल तैनात कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं क्या बता रहा। अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इसकी भनक लगी। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका जो है नज़दीकी निशाने पर आ गया और 3 हफ्ते बाद इसको भनक लगी। तो हम मैप में देखते हैं दोस्तों, ये जो है ये USSR, ये जो है अपना मिसाइल तैनात कर दिया था क्यूबा पे। और ये जो है यहाँ पे मिसाइल तैनात करके अमेरिका का जो 2 शहर है उसको, मतलब उसको घात पहुँचा सकता था। तो देखते हैं दोस्तों, 3 हफ्ते बाद जो है अमेरिका को भनक लगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 हफ्ते बाद इसको जो है अमेरिका को भनक लगा। तो देखिए अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहे जिससे दोनों के बीच युद्ध ना शुरू हो जाए। अमेरिका जो था घबरा रहा था कि अगर हम कुछ करते हैं तो सोवियत संघ भी मतलब मिसाइल तैनात किया है, छोड़ देगा मिसाइल। इसी कारण जो अमेरिका जो है कुछ करने से डर रहा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन उन्हें विश्वास था खुश्रेव मिसाइल हटा लेगा। तो खुश्रेव जो था वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति था, निकिता खुश्रेव। जो अमेरिका को विश्वास था कि निकिता खुश्रेव ऐसा नहीं करेगा, मेरा इलाका को नहीं उड़ाएगा। तो विश्वास था अमेरिका को। ठीक है, केनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज क्यूबा पर आने से रोका जाए। मतलब जब सोवियत संघ जो है, देखिए हम यहाँ सब मैप में देखते हैं, ये जो सोवियत संघ है, ये जो अपना मतलब हथियार था क्यूबा पे ले जा रहा था। अगर USA सोचा कि अगर इसका हथियार जो है हम रास्ते में ही रोक ले, अगर हम यहीं पे इसका हथियार रोक ले तो क्यूबा पे मिसाइल तैनात नहीं कर पाएगा। इसी कारण दोस्तों जो है अमेरिका जो अपना सेना जो है यहीं पे तैनात कर दिया था, इसको यहीं पे रोक लिया था, इसका जहाज को यहीं रोक लिया था। ठीक है दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी था अमेरिका का राष्ट्रपति। ऐसा अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाहता था। अमेरिका जो गंभीरता दिखाना चाहता था कि हम कितने गंभीर है इस समस्या को लेकर। ऐसी स्थिति लगा युद्ध होकर रहेगा, मतलब स्थिति लगा युद्ध होकर रहेगा, पर वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। हाँ, हार